कभी सोचा है कि कैसे कुछ गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं? मतलब आंखों का रंग, बालों का स्टाइल या कद, ये सब तय कैसे होता है? सदियों से ये सवाल वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने की तरफ पहला बड़ा कदम उठाया ग्रेगम मेंडल ने। चलिए आज उनकी इस कमाल की खोज को समझते हैं। तो आज की हमारी यात्रा कुछ इस तरह होगी। हम शुरू करेंगे मेंडल के मटर के पौधे वाले प्रयोग से, फिर देखेंगे कि पहली पीढ़ी में ऐसा क्या रहस्य सामने आया। उसके बाद जीन और अलील जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, पनेट स्क्वायर से भविष्यवाणी करना सीखेंगे और आखिर में खुलासा करने वाले टेस्ट क्रॉस को जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है ग्रेगर मेंडल से। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना मटर के पौधे को, और सच कहूं तो ये एक जीनियस चॉइस थी। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे में कई गुण साफ साफ दिखते थे, जैसे पौधे की लंबाई या फूलों का रंग, और सबसे बड़ी बात, इसकी लाइफ साइकिल भी छोटी थी, जिससे नतीजे जल्दी मिलते थे। अच्छा, अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये मेंडल की शानदार तकनीक को दिखाती है। देखिए, फूल में स्टिग्मा होता है जो फीमेल पार्ट है, और एंथर जिसमें मेल पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण होते हैं। मेंडल ने क्या किया? उन्होंने पौधे को खुद से पॉलिनेट करने से रोकने के लिए कैंची से एक फूल के एंथर यानी मेल पार्ट को ही हटा दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं विपुंसन। फिर उन्होंने दूसरे पौधे से परागकण लिए और उसे इस फूल के स्टिग्मा पर बड़े ध्यान से डाल दिया। तो मेंडल का पूरा प्रोसेस क्या था, इसे हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उन्होंने शुद्ध नस्ल वाले पौधे चुने, एक बिल्कुल लंबा और एक बिल्कुल बौना। दूसरा, उन्होंने स्वपरागण रोकने के लिए विपुंसन किया। तीसरा, उन्होंने अपनी मर्जी के पौधों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और आखिर में जो बीज मिले उन्हें इकट्ठा करके पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन को उगाया। अब मेंडल को इंतजार था अपने प्रयोग के नतीजों का, और जो नतीजा सामने आया वो सच में काफी हैरान करने वाला था। उसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से कराया, तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे उगे वो सबके सब लंबे थे, एक भी बौना पौधा नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनेपन का गुण कहीं गायब ही हो गया हो। अब यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, भाई अगर पेरेंट्स में से एक बौना था तो उसके बच्चों में बौनापन क्यों नहीं दिखा? आखिर वो गुण गया तो गया कहां? इस पहेली को सुलझाने के लिए मेंडल ने कुछ ऐसे आइडियाज दिए जो आज मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद हैं। उन्होंने महसूस किया कि जो हमें बाहर से दिख रहा है उसके पीछे कुछ अनदिखे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मेंडल ने इन अनदेखे फैक्टर्स को नाम दिया फैक्टर्स। आज की तारीख में हम इन्हीं फैक्टर्स को जीन कहते हैं। ये वो बेसिक यूनिट्स हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाती हैं। मेंडल ने यह भी पता लगाया कि हर जीन के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। इन वर्जन्स को हम अलील कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई वाले जीन के 2 अलील थे, एक लंबेपन के लिए जिसे हम कैपिटल T से दिखाएंगे, और दूसरा बौनेपन के लिए जिसे हम स्मॉल t से दिखाएंगे। और यहीं पर सबसे मजेदार बात सामने आई। F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे क्यों थे? क्योंकि लंबेपन वाला अलील यानी T बौनेपन वाले अलील यानी स्मॉल t पर प्रभावी था। मतलब जब ये दोनों अलील साथ में मौजूद हों तो सिर्फ प्रभावी वाले का ही राज चलता है और अप्रभावी वाला बेचारा छिपा रह जाता है। इससे हमें 2 बहुत जरूरी शब्द मिलते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप है किसी जीव की जेनेटिक बनावट, मतलब उसके अंदर अलील्स का कॉम्बिनेशन क्या है, टीटी, टीटी या टीटी। और फिनोटाइप है वो जो हमें बाहर से दिखता है, मतलब उसका फिजिकल रूप, जैसे लंबा या बौना। तो F1 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप तो लंबा था, पर उनका जीनोटाइप टीटी था। मेंडल सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुके नहीं, उन्होंने एक ऐसा तरीका भी निकाला जिससे ये भविष्यवाणी की जा सके कि अगली पीढ़ी में क्या नतीजे आ सकते हैं। और इस कमाल के टूल का नाम है पनेट स्क्वायर। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों जिनका जीनोटाइप टीटी था कि आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराई। अब हर पौधा 2 तरह के गैमेट्स या प्रजनन कोशिकाएं बनाएगा। आधे में T अलील होगा और आधे में T। तो हम एक पेरेंट के गैमेट्स T और T को इस डब्बे के ऊपर लिखते हैं और दूसरे के साइड में। फिर बस अंदर के बॉक्स भरते जाते हैं। नतीजा हमें मिला एक TT, 2 TT और एक TT। और ये कमाल था, ये हमें साफ साफ दिखाता है कि F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होगा। मतलब हर 4 में से 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा बौना। वो जो बौनेपन वाला गुण पहली पीढ़ी में गायब हो गया था ना, वो देखिए वापस आ गया।
लेकिन अगर हम जेनेटिक लेवल पर मतलब अंदर झांक कर देखें तो जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 था। एक पौधा जेनेटिकली शुद्ध लंबा टीटी था, 2 हाइब्रिड लंबे टीटी थे और एक शुद्ध बौना टीटी था। तो पनेट स्क्वायर हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि पौधे दिखेंगे कैसे, बल्कि ये भी बताता है कि उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पनेट स्क्वायर के पीछे का गणित क्या है। असल में ये एक बहुत ही सरल अलजेब्रिक इक्वेशन है। मान लीजिए कि किसी भी टीटी पेरेंट से टी या टी अलील मिलने की संभावना 50-50% है, यानी 1/2। तो इस इक्वेशन से हम F2 पीढ़ी के जीनोटाइप की एकदम सटीक संभावना निकाल सकते हैं और नतीजा बिल्कुल वही आता है जो पनेट स्क्वायर ने दिखाया था, 1/4 टीटी, आधा टीटी और 1/4 टीटी। ये जेनेटिक्स की भविष्यवाणी करने की ताकत को दिखाता है। अब एक और मजेदार पहेली सामने आई। देखिए, टीटी जीनोटाइप वाला पौधा भी लंबा दिखता है और टीटी जीनोटाइप वाला भी लंबा दिखता है। तो हम सिर्फ देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पौधा जेनेटिकली प्योर लंबा है और कौन सा हाइब्रिड? इसके लिए मेंडल ने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला, टेस्ट क्रॉस। इसमें हम उस पौधे को जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, जैसे लंबा पौधा, एक ऐसे पौधे से क्रॉस कराते हैं जिसका जीनोटाइप हमें पक्का पता होता है कि वो शुद्ध अप्रभावी है, जैसे शुद्ध बौना पौधा टीटी। इस स्लाइड पर दोनों संभावित नतीजे साफ दिख रहे हैं। यहाँ बैंगनी रंग सफेद पर प्रभावी है। केस 1, अगर हमारा बैंगनी फूल वाला पौधा शुद्ध प्रभावी है, यानी कि WW, तो उसके सारे बच्चे बैंगनी ही होंगे, जैसा कि बाईं तरफ दिखाया गया है। केस 2, लेकिन अगर वो हाइब्रिड है, यानी WW, तो उसके आधे बच्चे बैंगनी और आधे सफेद होंगे, जैसा दाईं तरफ दिखाया गया है। तो बस बच्चों का रंग देखकर हम पेरेंट के छुपे हुए जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। है ना कमाल? तो चलिए फटाफट से एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक समझा है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है और अलील उसके अलग अलग रूप हैं। प्रभावी अलील अप्रभावी वाले को छिपा देता है। इससे हमें 3:1 का फिनोटिपिक अनुपात, यानी जो बाहर से दिखता है, और 1:2:1 का जीनोटिपिक अनुपात, यानी जो जेनेटिक लेवल पर होता है, मिलता है। मेंडल का काम वाकई में एक क्रांति था। उन्होंने हमें ये दिखाया कि विरासत कोई अंधी चीज नहीं है, बल्कि ये कुछ तय नियमों पर चलती है जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने एक गुण की विरासत के रहस्य को तो सुलझा दिया, पर तब क्या होता है जब आप एक ही समय में 2 गुणों को ट्रैक करते हैं, जैसे पौधे की लंबाई और उसके फूल का रंग? खैर, वो एक अलग कहानी है, किसी और दिन के लिए।